उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ विदेश यहाँ उत्तराखंड में रह के भी विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो हमारी एक छोटी सी पहल है, या वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दुबई के नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी कंपनी की वेबसाइट है, उसमें जुड़ सकते हैं। जहाँ से 17 देशों के 60 डेलीगेट्स आए थे, उसमें मैं भी एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को भी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएम धामी जी के साथ डिनर करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुबई से कोई दुबई प्रॉपर्टीज रुद्रपुर में आके रुद्रपुर सिटी में कर रहे हैं। कंजिक्यूटिव कंसिस्टेंसी 7 सालों से दुबई को नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री, सेफेस्ट सिटी यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सेफेस्ट कंट्री का अवार्ड मिला हुआ है। लोगों को कैसे कन्वेंस कर पाएंगे कि इस ओर आएँ, और कैसे उनको विश्वास दिला पाएंगे कि वाकई अगर आप हमारे साथ जुड़ें और इसमें आप भी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चूँकि कई बिजनेस जो लैंड फ्रॉड है वो उत्तराखंड में तो इतना है, हल्द्वानी और रुद्रपुर के आसपास लगातार जो शिकायतें होती हैं, जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हों या उनके दरबार में आए दिन इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन दुबई जैसे अगर देश में कोई भारत के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे उन्हें विश्वास दिला पाएंगे आप? जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, पश्चिया डालकंडिया से, जितनी भी मेरी हैसियत है, मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कह सकते हो, बिजनेसमैन हूँ मैं। मेरी जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी क्षमता है, उसके आधार पर जितना भी मेरे से हो सकता है मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरी ऑलरेडी सरकार से बात चल रही है कि हम क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस गांव में आप 2 गांव के नाम लिए आपने, एक पस्सियाँ और एक डालकनिया, इस तरह की वहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं कि एक कोई इन्वेस्टर हैं और हमारे गाँव में आने वाले हैं, जल्दी ही गोद लेने वाले हैं। प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए संभावनाएं हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम देशों में जाकर प्रवासियों से मिल रहे हैं और उसके बाद उत्तराखंड में किस तरह की संभावनाएं हैं उनको जान रहे हैं। हमारे साथ नरेश कुणाई हैं जो दुबई से हैं और ख़ासतौर पर उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से हैं, और एक प्रवासी उत्तराखंडी हैं और रियल इस्टेट के कारोबार में दुबई में एक बेहतर काम कर रहे हैं। अब वह उसको उत्तराखंड की ओर भी यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि किस तरह से वो दुबई में आएँ और वहाँ पर इन्वेस्ट करें, जिससे कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दुबई में आपको मिल सकते हैं। हमारे साथ नरेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। और एक बड़ा एग्जीबिशन आपने आज रुद्रपुर में करवाया है, और लगातार हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कई देशों में गए, कई प्रदेशों में उन्होंने इस रोड शो को किया। आज पहली बार है जब रुद्रपुर में ये रोड शो हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर, प्रदेश के जो तमाम लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासतौर पर अच्छे रिटर्न से पाना चाहते हैं? धन्यवाद योगेश भाई, आपका इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने बताया, मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के कुलकांडा ब्लॉक के डालकंडिया पस्सियाँ गाँव से हूं, और हम एक नेबर्स हैं। जब भी आपसे मुलाकात होती है तो एक पर्सनल टच आता है। जैसे कि आपने कहा कि क्या हमारा एम है, क्या हम सोचते हैं, तो बेसिकली मैं एक प्रवासी उत्तराखंडी हूँ जो 12 साल से दुबई में हूँ, और मेरा एक छोटा सा दुबई में प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। मैंने अपने 12 साल के अंतराल में देखा कि लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ से दुबई में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ ही इंडियंस जो हैं वो नंबर 1 बायर्स हैं प्रॉपर्टी के क्षेत्र में दुबई में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पहल को मैं उत्तराखंड में भी लेके आऊँ और लोगों को अवेयर करूं कि आप उत्तराखंड के साथ साथ, उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड में रह के भी विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो हमारी एक छोटी सी पहल है, जिस पहल में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप यहाँ रहते हुए भी दुबई में निवेश कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 100% आपकी ओनरशिप है, 7 से लेके 12% का साल का रिटर्न्स आपको मिलता है। पेमेंट प्लान के साथ में है, ऐसा नहीं कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के जो प्राइस हैं एक साथ देने हैं, नहीं। तो आपकी जो एप्रिसिएशन है साल की 7 से लेके 12% की है। अगर मैं रेंटल्स की बात करूं, दुबई में रेंटल जो है वो 6 से लेके 7% का रेंटल इनकम है, नेट प्रॉफिट, जो कि कई गुना ज़्यादा है कई सिटी से। अगर आज भी आप कंपेयर करते हैं, लेट्स से न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दुबई की जो मार्केट है, दुबई की जो प्राइस हैं रियल इस्टेट के, वो कम है। और अगर आप रिटर्न्स देखें उसमें, तो न्यूयॉर्क के मुकाबले में, पेरिस के मुकाबले में, लंदन के मुकाबले में दुबई में रिटर्न्स ज़्यादा हैं। तो मेरा इस इवेंट करने का जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, ये है कि हम यहाँ के लोगों को
बताएं कि आप देवभूमि में रहते हुए भी अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करके अच्छे से रिटर्न ले सकते हैं। ये हमारी पहल है। क्योंकि नरेश जी, जैसे कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। नैनीताल ज़िले का एक ओखलकांडा ब्लॉक का छोटा सा गांव है पसिया, वहाँ से नरेश जी आते हैं और मेरा गांव भी लगभग वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन छोटी सी उम्र में जिस तरह से इन्होंने मेहनत की और स्ट्रगल के बदौलत दुबई तक पहुँचे और दुबई से आज प्रवासी उत्तराखंड के नाते जाने जाते हैं। और बहुत बड़ी बात है, किस तरह की चुनौतियां आई होंगी स्टार्टिंग में, जब कोई भी काम करते समय स्टार्टिंग में चुनौतियां आती हैं, घर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारे वहाँ तो ऐसा होता है कि पहाड़ से हल्द्वानी आना बड़ा मुश्किल होता है, टफ काम। उसके बाद आप तो दुबई दूसरे देश में गए हैं, तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ आई थी? योगेश भाई, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने 8th तक डालकंडा गांव में पढ़ाई करी है। 8th के बाद मैं हल्द्वानी आया, हरगोविंद सयाल सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने 9th 10th किया। फिर रुद्रपुर के जनता इंटर कॉलेज से मैंने जो है वो 11th 12th किया। फिर बरेली से मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बैंगलोर में ट्रेनिंग के लिए गया। ट्रेनिंग से हम दुबई चले गए। दुबई में मैंने एक छोटे से कैरियर, मतलब एक कॉफ़ी शॉप से स्टार्ट किया। 2012 में मैं दुबई गया। तो आप कह सकते हैं कि जैसे स्टीवर्ड या वेटर से मैंने स्टार्ट करी लाइफ की जर्नी की। वहाँ से फिर 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैंने होटल ज्वाइन कर लिया, ला मेरिडियन दुबई करके, रिसेप्शन पे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव काम किया। 2016 में मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया। सिटी बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पे मैंने सिटी बैंक दुबई में 6 साल काम किया। उसमें मैंने 4 प्रमोशन लिए। रिलेशनशिप ऑफिसर लेके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर तक का मैंने सफ़र स्टार्ट किया। दुबई में जॉब करते हुए मैंने अपनी स्टडी करी। मैंने वहाँ से BBA करा। फिर डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने लंदन से MBA करा। कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने MBA करा। तो ये जर्नी जो 12 साल की, जैसे आपने बहुत हार्ड टच करने वाला क्वेश्चन पूछा कि डिफ़िकल्टीज़, हमारे क्षेत्र, पहाड़ों के क्षेत्र में जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम पहाड़ से सोचते हैं कि यार हल्द्वानी चले जाएं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हल्द्वानी से या दिल्ली चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से दुबई जाना, दुबई में एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना, ये बहुत इजी जर्नी नहीं थी, डिफ़िकल्ट जर्नी थी। और फिर सिटी बैंक जैसे रेपुटेटेड वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, वहाँ पर करना, फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना, ये भी एक चुनौती भरा था। क्योंकि दुबई में हम लोग जब स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ पे 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती थी। फिर मैं नाइट शिफ्ट कर तक के अपनी स्टडी करता था। तो ये मेरी एक पर्सनल जर्नी है। इसमें भगवान महादेव का, मेरी माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझे, जो मेरे हमेशा सपोर्ट में रही। मेरी फैमिली भी दुबई में सेटल्ड है, तो वहीं हम लोग हैं। मेरी छोटी सी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, थोड़ी सी छोटी सी। तो मैं सोचा कि क्यों ना, जब मुझे रिटर्न्स मिल सकते हैं तो उत्तराखंड के लोगों को भी क्यों ना, इस चीज़ में तराई के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो लोग हल्द्वानी इन्वेस्ट करते हैं, रुद्रपुर करते हैं, दिल्ली करते हैं, तो क्यों ना उनको भी वहाँ इन्वेस्ट करें वो भी, और वहाँ से रिटर्न्स मिलें। अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी लोगों को चाहिए या वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दुबई के नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, करेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी कंपनी की वेबसाइट है, उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जर्नी योगेश भाई, ये एक आसान नहीं था। और छोटा मुँह बड़ी बात, मैं अभी तो छोटा सा ही हूँ, ये स्टार्टिंग है बिज़नेस का। महादेव का आशीर्वाद रहा तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर के हमारे एक ऑलरेडी एक गोल्स हैं। तो महादेव के आशीर्वाद से, आप सबके देवभूमि से मुझे बहुत प्यार है। मैं उत्तराखंड साल में 2-3 बार चक्कर लगाते रहता हूँ। अभी हमारा एक प्रवासी सम्मेलन हुआ था जहाँ से 17 देशों के 60 डेलीगेट्स आए थे। उसमें मैं भी एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को भी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल CM धामी जी के साथ डिनर करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये हमारे लिए जो है एक बहुत अच्छी पहल है कि हम लोग यहाँ रहते हुए भी विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एवर रोड शो है जो कि दुबई से कोई दुबई प्रॉपर्टीज रुद्रपुर में आके रुद्रपुर सिटी में कर रहे हैं। तो नरेश जी, आपने बताया कि जैसे, और एक बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी या ईमानदारी की बात कहें, तो अभी विधायक जी भी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं इस बिज़नेस में, लेकिन ईमानदारी के साथ करें तभी। लोगों को कैसे कन्वेंस कर पाएंगे कि इस ओर आएँ, और कैसे उनको विश्वास दिला पाएंगे कि वाकई अगर आप हमारे साथ जुड़ें और इसमें आप भी अच्छे रिटर्न ले सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चूँकि कई बिजनेस जो लैंड फ्रॉड है वो उत्तराखंड में तो इतना है, हल्द्वानी और रुद्रपुर के आसपास लगातार जो शिकायतें होती हैं, जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हों या उनके दरबार में आए दिन इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन दुबई जैसे
अगर देश में कोई भारत के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे उन्हें विश्वास दिला पाएंगे आप? योगेश भाई, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपने करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि लैंड फ्रॉड या फिर जो प्रॉपर्टी फ्रॉड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, दुबई जो है वो सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। कंजिक्यूटिव कंसिस्टेंसी 7 सालों से दुबई को नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री, सेफेस्ट सिटी, यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सेफेस्ट कंट्री का अवार्ड मिला हुआ है। वहाँ पर दुबई गवर्नमेंट हर एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहती है। दुबई गवर्नमेंट जो है DLD बोलते हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन में एक डेवलपर के साथ एक मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड लाइसेंस है, और हमारे जो हैं वो हमारी ट्रेनिंग्स हर 6-6 महीने 3-3 महीने हमें पूरी ट्रेनिंग्स दी जाती है। जैसे आपने कहा कि इसमें लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दुबई में डेवलपर कोई बिल्डिंग्स खड़ी भी करता है ना, अगर कोई बिल्डिंग्स बना रहा है, जब तक उनका 70% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं होता है, वो दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, डेवलपर का जो अकाउंट होता है, अगर कोई इन्वेस्टर जैसे लेट्स से एग्जांपल बुकिंग करते हैं, हमारे साथ कहते हैं कि ठीक है हम प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं, बुकिंग कराते हैं, वो जो अमाउंट है वो डेवलपर के एस्क्रो अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट के बारे में बताऊँ मैं, एक टेम्प्रेरी अकाउंट होता है जो दुबई गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो पैसा इन्वेस्टर देता भी है वो डेवलपर के एस्क्रो अकाउंट में होता है। मतलब दुबई गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे को रिलीज़ करेगी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो मैं मानता हूँ कि 100%, 99.99% मतलब 100% ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में, हर ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, DLD है, रेरा है, और सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स। दुबई जो है वो सेफेस्ट कंट्री है। आप देखेंगे मैं अपने घर में कभी दरवाजे तक नहीं लगाता हूँ, इतनी सेफ़ कंट्री है। मतलब हमारा जब ऑफिस से घर आते हैं, गाड़ी भी हमारी खुली रहती है, हम ऐसा मतलब लैपटॉप गाड़ियों पर पड़ा रहता है, चीज़ें पड़ी रहती हैं, गैजेट्स पड़े रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस। तो वहाँ पर मेरे 12 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि किसी को रियल एस्टेट में किसी को फ्रॉड हुआ हो, या किसी को प्रॉपर्टी बेची हो, किसी को फ्रॉडलेंट हुआ हो। चूँकि उत्तराखंड या इंडिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आए दिन होते रहती हैं, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा डर भी रहता है कि कैसे ट्रस्ट किया जाए। जहाँ तक आती ट्रस्ट की बात है, मैं लोकल का हूँ, यहाँ रुद्रपुर में मेरा घर है। उत्तराखंड ज़िले में मेरी उखलकांडा ब्लॉक में मेरी एजुकेशन मतलब डालकंडा गाँव में हुई है, फिर हल्द्वानी और फिर रुद्रपुर। तो हम यहीं हैं, मेरी फैमिली यहाँ पर भी है, दुबई में भी है। तो अगर कोई इन्वेस्टर पैसे अपने लगाते भी हैं तो उनके जो पैसे हैं वो मनी जो है वो सेफ़ हैंड्स में है। हम इस बात की गारंटी लेते हैं इंडिविजुअल तौर पर, एज ए NK प्रॉपर्टी। मैं एज ए कंपनी गारंटी लेता हूँ कि उनका 1% -0.0000% भी उनका कोई फ्रॉड या कोई धोखाधड़ी होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर इतने दुबई में इतने अच्छे हैं कि मैं तो उस देश को सलाम करता हूँ, उसको नमन करता हूँ कि उस देश से हमारे राज्य को, हमारे देश को सीख के आगे बढ़ना चाहिए कि इतनी अच्छी वहाँ पर कानून व्यवस्था है। तो ये धोखाधड़ी का चांस कभी बनने का मेरी नज़रों में 12 साल का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं देखा है ये चीज़। अच्छा, अगर कोई इंडिया में या फिर उत्तराखंड में कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहे तो क्या आप यहाँ पर भी आप काम करना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आपकी CM धामी जी से भी बात हुई होगी। तो प्रवासी उत्तराखंडी होने के नाते एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। लगातार अगर बात करूँ तो लगभग 150 से 200 लोग पर डे पहाड़ी क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब हमारी ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हुआ था तो रेस्पेक्टेड हॉनरेबल धामी सर ने हमको प्रवासियों को यही कहा कि आप उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड के अपने गाँव को, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से आप सपोर्ट कीजिए। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, पश्चिया डालकंडिया से, जितनी भी मेरी हैसियत है, मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कह सकते हो, बिजनेसमैन हूँ मैं। मेरी जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी क्षमता है, उसके आधार पर जितना भी मेरे से हो सकता है मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरी ऑलरेडी सरकार से बात चल रही है कि हम क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं। दूसरा, हमारी एक एसोसिएशन है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ दुबई, उसका मैं एक विशिष्ट मेंबर हूँ। हमारे एक समूढ़ फाउंडेशन है
जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग में ऑलरेडी स्कूल्स में बैग्स देने का, वस्त्र बांटने का काम करती है, मैं भी उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। जितनी भी हम लोग प्रवासी मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे 5 रुपये से 25,000 रुपये तक, जितना भी जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लोग हेल्प करते रहते हैं। और वही जो गढ़वाल में चीज़ चल रही है उस कॉन्सेप्ट को मैं कुमाऊं में लाने की कोशिश भी कर रहा हूं। मैं अभी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, लेकिन हाँ, आप जल्दी से अगर महादेव की कृपा रही तो देखेंगे कि कोई हम ऐसी अपने क्षेत्र के लिए, जो डालकंडिया पश्चिम जो भी क्षेत्र हैं, मेरे क्षेत्र जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र में कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए मेरी कैपेसिटी के हिसाब से कि जहाँ पर स्कूली बच्चे हैं या फिर जो भी मददगार लोग हैं। मैंने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देने के देखा है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी वैसे कंट्रीब्यूशन हो सके मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। दो हम ऑलरेडी दुबई से करते रहते हैं प्रवासी। और रही प्लान की बात, तो मैं ये कहूँगा इस चीज़ में कि जैसे हमारी जो ऑनरेबल पीएम सर ने, मोदी जी ने जो जागेश्वर और ये आदि कैलाश की यात्रा करी थी, उससे काफ़ी उत्तराखंड को प्रोत्साहन मिला है। और उन्होंने एक बात कही थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा। तो मुझे लगता है कि 12 सालों में मैंने कई चेंजेस देखे हैं यहाँ पर, कई अच्छी प्रोग्रेस होते हुए देखा हुआ है। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि लोगों को ना हर चीज़ के लिए मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार हो या कोई और चीज़ हो, कि कोई मेरे लिए आके कर दे। जैसे मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, मैंने किसी पे मैं डिपेंड नहीं रहा। मैंने अपना खुद से पढ़ाई करी, एजुकेशन किया, जॉब करी, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करी, तो आज यहाँ तक पहुँचने में मुझे 12 साल लग गए। दुबई में एक एज अ मतलब होटल रेस्टोरेंट्स पे गया था, वहाँ से यहाँ तक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि हर युवा को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप में, जो मेरे हिसाब से कि हम खुद से करें, क्योंकि देश तभी डेवलप होगा। मैंने जो दुबई में देखा होगा कि लोग वहाँ खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, कूड़ा रोड पे नहीं फेंकेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे मतलब उनका पर्सनल लॉस हो या मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस चीज़ को उत्तराखंड में भी लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे या इंडिया में अडॉप्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और पहाड़ों की ग्रोथ तो ये हो ही रही है अभी, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट्स मैंने भी देखी हैं। जागेश्वर का मैं अभी एक भाई से बात कर रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने बताया कि जागेश्वर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा रहता नहीं हूँ, तो मुझे ग्राउंड लेवल पे इतनी चीज़ें यहाँ की नहीं अवेयर होती हैं, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार आता हूँ, 3-4 दिन के लिए आता हूँ, या तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए आता हूँ या फैमिली के साथ। तो हम इतना कनेक्टेड मतलब रहते तो हैं, बट इतनी ग्राउंड लेवल की हमें इतनी इन्फॉर्मेशन शायद ना मिल पाती हो। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है और लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पे या सरकार पे, जो मेरा पर्सनल व्यू है उस पर डिपेंड इतना नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है वो उनकी दिशा में वो काम कर ही रहे हैं, आई होप, मुझे लगता है कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं एक प्रवासी हूँ। और जो हमारा सम्मेलन भी हुआ था उसमें यही चर्चाएँ निकली थी कि मतलब क्या हम जैसे कितने हम गाँवों को गोद ले सकते हैं, या हम उत्तराखंड के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें दिखाया था कि ये हॉस्पिटैलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं देहरादून में या फिर कुमाऊं में, गढ़वाल में। उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि क्या क्या टूरिज़्म सेक्टर में है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करी थी। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है एक, और हम अपनी देवभूमि से मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। विदेशों में हम जब भी जाते हैं तो उत्तराखंड का नाम लेते ही हमें लोग ऑलरेडी नमन करने लगते हैं कि यार आप तो देवभूमि से हो। एक अलग नज़रिए से, रेस्पेक्टेड नज़रिए से हम देखा जाता है, तो हमें गर्व महसूस होता है उसके लिए। अच्छा नरेश जी, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस गांव में आप 2 गांवों के नाम लिए आपने, एक पस्सियाँ और एक डालकनिया, इस तरह की वहां पर चर्चाएं चल रही हैं कि एक कोई इन्वेस्टर हैं और हमारे गांव में आने वाले हैं, जल्दी ही गोद लेने वाले हैं। हालांकि आपने बताया कि उस चीज़ को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या हम वहां पर करने जा रहे हैं, लेकिन कब तक ये संभावनाएँ हैं उन गाँव वासियों को, उन अपने क्षेत्रवासियों को आप ये विश्वास दिलाना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, तो मैंने इन बातों को सुना कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जल्दी से आने वाले हैं और गाँव को गोद लेने वाले हैं, कि कब तक ये काम होगा? सर, गांव को गोद लेने वाला तो मैं अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं कौन होता हूँ? गांव को विकास, गांव के, हम जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, गांव ने हमें गोद लिया, हम गांव को गोद कैसे ले सकते हैं? मतलब मैं तो इस चीज़ को इस वे में लूँगा कि अपने गांव में जो भी हमारी मैं कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है
उस हिसाब से हम गांव के क्षेत्र में जो भी हमसे प्रयास हो सकते हैं, भले ही वो इंडिविजुअल तौर पे हो या हमारी उत्तराखंड एसोसिएशन दुबई के पहलू से हो, जैसे मैंने बताया कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग गढ़वाल साइड में ऑलरेडी समूढ़ फाउंडेशन चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि क्या हम एक छोटी सी कोई ऐसी शुरुआत अपने कुमाऊं रीजन में भी कर सकें या फिर गढ़वाल में रीजन में चल रही है उसी को हम लोग यहाँ भी डाइवर्ट कर सकें, ताकि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत मतलब जितनी भी हमसे हो सकती है वो हम मदद करने में कोशिश कर सकें और अपना योगदान दे सकें जो भी हमारे हैसियत से पॉसिबल है, जो भी हमारे एंड से पॉसिबल है। तो और अंतिम संदेश क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा जो प्रवासी सम्मेलन है वो यहाँ पर हुआ है और उसके साथ ही जो आपने प्रॉपर्टी का जो एग्जीबिशन यहाँ पर किया वो भी किया है, क्या कहना चाहेंगे अंतिम संदेश उन दर्शकों के लिए जो दुबई में रहना चाहें, दुबई में बसना चाहते हैं और उनको एक माध्यम आप मिलने वाले हैं दुबई में, उनके चाहे वो प्रॉपर्टी का अपने लिए प्रॉपर्टी लें या फिर रेंटल प्रॉपर्टी लें, जो भी है, तो अंतिम माध्यम आप बनने वाले हैं उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि हम एक, जैसे आपने राइटली कहा कि एक ब्रिज मीडिएटर ब्रिज का काम कर सकते हैं, उनको जोड़ने का बाहर देशों से, और इन्वेस्टर्स हों या चाहे जो बाहर विदेशों में जॉब के लिए भी जाना चाह रहे हों, मेरे एंड से जो भी हेल्प हो सकती है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं 12 साल से दुबई में हूँ तो थोड़े बहुत मार्केट नेटवर्क हैं मेरे भी छोटे मोटे, मेरे एंड से जो भी कोशिश हो सकती है, भले ही चाहे वो जॉब के लिए हो या चाहे इन्वेस्टर्स के लिए हो, हम लोग एक ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के सिद्धांत पे काम करते हैं और उसी के पहल में मैं इन्वेस्टर को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आइए आप आके देखिए कि दुबई ने कैसे इतने कम समय में इतना ग्रो कर लिया। दुबई 1970 से पहले कुछ भी नहीं था। आज दुबई जो है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमी में से एक है। तो मेरा ये मानना है कि दुबई की ग्रोथ को देखते हुए वहाँ पर यहाँ रहते हुए भी आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स उत्तराखंड में तो आप कर ही रहे हैं और करते रहिए, और एज ए प्रवासी होने के नाते हमसे भी जितनी इन्वेस्टमेंट जितनी हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हो सकते हम भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर ही रहे हैं। तो जो मैसेज जो कंक्लूजन में देना चाहूँगा कि आइए देखिए और दुबई में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कीजिए। आप मेरा नाम और नंबर आप या मेरी कंपनी की वेबसाइट आप शेयर कर दीजिए, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी कंपनी की वेबसाइट में जाके हमें देख सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यही उनको संदेश देना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी इवेंट के जरिए। तो हमारा ये मकसद था बेसिकली लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज़ के लोग कर रहे हैं तो क्यों ना उत्तराखंड के लोगों में भी ऑलरेडी इस बात को पहुँचाया जाए। और ये पहला रोड शो शायद हम कर रहे हैं, मैंने सर्च भी किया था, तो फर्स्ट एवर दुबई प्रॉपर्टी से कोई यहाँ पर आके रुद्रपुर में रोड शो कर रहा है। तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबका टाइम देने के लिए, आने के लिए, और सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए हमें इतना। थैंक यू सो मच योगेश जी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू। तो बिल्कुल हमने बात की नरेश जी से, और जिस तरह से प्रदेश में लगातार प्रवासी उत्तराखंडियों को उत्तराखंड की ओर लाने के लिए काम किया जा रहा है, और इसके साथ ही उत्तराखंड में क्या अपार संभावनाएं हैं, किस तरह से अन्य कंट्रीज़ इतनी डेवलप्ड हुई, इसको लेकर लगातार प्रदेश स्तर पर भी या देश के स्तर पर भी लगातार बातें चल रही हैं। और नरेश जी से जो भी सवाल थे वो हमने आपके डाउट जो थे क्लियर किए, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेने का हो या फिर अन्य सवाल हों या उनके गांव को गोद लेने को लेकर हो, तमाम वो सवाल थे जो हमने नरेश जी से लिए। अगर इसके अलावा भी आपके अगर कोई सवाल हों, क्वेश्चंस हों, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिसके ज़रिए नरेश जी से वो सवाल के जवाब लेकर हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।